वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज डिस्कस करेंगे फिर हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 13.2 क्लियर हो चुका। आज डिस्कस होगा 13.3 और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से होगा, बट आज टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। टॉपिक हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। वन शेप टू अनदर शेप में कन्वर्जन करना। ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। जैसे एग्जाम्पल समझ जाओ। अकॉर्डिंग टू टॉपिक we will discuss some example। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक कैंडल है जो यहाँ जल रहा है, तो जलते जलते क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, एक ये पूरा इसमें बह जाएगा, वैक्स हो जाएगा। ये समझ गए। तो ये क्या था, सिलेंडर। अब ये वैक्स हो गया। तो वैक्स किस टाइप का होगा, चाहे तो स्फेयर भी हो सकता है, स्फेरिकल और क्यूबिकल, कोई भी शेप तुम कर सकते हो। और क्यूब, ये क्यूबॉइड, etc, यानी ज्योमेट्री का कोई भी शेप एक्सेप्ट कर सकता है ये सिलेंडर, यानी कैंडल। कैंडल लाइक सिलेंडर इन मेंसुरेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इतना पता पड़ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है, क्या होगा, तो जैसे देखो एक बीकर है। बीकर समझ रहे हो, चोंच वाली बर्तन होता है। बीक, बीक मीन्स होता है चोंच। बीकड़ आया इसी से। बीकड़ है, वो भी सिलेंडर टाइप। इसका अगर वाटर किसी में डालोगे, जैसे यहाँ एक पतला सा बीकड़ बना दिया, समझ गए। ये क्या था, थोड़ा मोटा था, ये पतला था, तो ये भी एक बीकड़ है। तो यहाँ अगर इतना क्वांटिटी है तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ शेप चेंज हो गया। ये भी सिलेंडर ही है, समझ गए। या फिर और कर सकते हो आप, और भी कर सकते हो। इसका वाटर फिर किसमें डाल सकते हो, इस टाइप के कटोरे में, समझ गए, इसमें डाल दी। तो ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर। तो जैसा शेप होगा वॉल्यूम वैसा ही कंसिडर करेगा। तो इस चैप्टर में ऐसा ही करने वाले हैं, समझ गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जैसे, लेकिन ये इसमें करेंगे क्या, जैसे कैंडल है स्फेयर में बदल गया, चेंज हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा। इसका सारी चीज़ गिवन है, तो इसका रेडियस क्या होगा ये पता करना है। सिमिलरली अगर इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या होगा। अगर हाइट इक्वल है, ऐसे ही इसका भी निकालना है। तो एक दूसरे से रिलेशन कैसे क्वेश्चन में होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, वन एग्जांपल से आपको सेटिस्फाइड करते हैं, फिर एक्सरसाइज 13.3 की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो समझ जाओ। एग्जांपल नंबर 1 रीड करते हैं। अ कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कॉन है जिसका हाइट 24 एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग, और ये मॉडलिंग क्ले बना रहा है।
ओके, जब ये मैं मॉडलिंग क्ले बनाएगा तो 24 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस 6 सेंटीमीटर लगेगा। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। एक चाइल्ड क्या करता है, इसी शेप को, कोन को क्या कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर में कन्वर्ट करता है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस स्फीयर का क्या निकलेगा, कोन का गिवन है और स्फीयर का। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बच्चे में बहुत सारे खेलते भी हो तो बहुत सारे शेप बनाते हो, तो ये एक कन्वर्जन है। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो, मीटर को किलोमीटर में बदलते हो, तो ये सब कन्वर्जन हो रहा है। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो ये सब कन्वर्जन हो रहा है। बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा यूनिट, ऐसे ही करना है हमको इस क्वेश्चन के साथ और इस टॉपिक के साथ, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो इस एग्जांपल का सॉल्यूशन करते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज 13.3 का 9th क्वेश्चन है उसकी तरफ चलूँगा और इसके बाद और एक एक्सरसाइज रहेगा वो फर्स्ट टर्म का, वो भी सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। अब कोई लेट नहीं होगा, कंटेंट यानी कि वीडियो डेली आएगा। कुछ सम डेज से मैंने थोड़ा सा ये वीक टू वीक ले रहा था, कहीं बिजी था, तो आज मैं ऐसा ही करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, कोन ऑफ हाइट, तो कोन का एक फिगर बना लेते हैं। हाइट कितना है, h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस, बेस का रेडियस है, ये बेस होता है 6 सेंटीमीटर। मॉडलिंग क्ले, एक क्ले है। अब चाइल्ड क्या करता है, रीशेप करता है इसको, इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसका रीशेप करके स्फीयर बनाता है। स्फीयर में हाइट नहीं होता, इतना पता पड़ना चाहिए आपको, ये होता है स्फीयर। रीशेप इन द स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ आर स्फीयर। ये सेंटर है तो इसका आर निकालने बोल रहा है, आर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये कैपिटल आर ले लो। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बहुत इजी वे में बना लूँगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कैपिटल है। और हम इक्वेशन 1 और 2 वॉल्यूम सेम है तो क्या हो जाएगा, 4/3, दैट्स इम्प्लाइज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम है, उसी शेप को इसमें करता, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इतना बात, मतलब कन्वर्जन में टाइम में अगर तुम कोई भी सॉलिड को चेंज करोगे अनदर शेप में तो वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो समझ गए, इजी वे में इसको कट कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4r क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। तो पुट कर दो वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा 4, आर तो निकालना ही है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है स्मॉल आर यानी कौन का आर, 6 × 6, एच गिवन है 24, तो 4 को 6 से कट कर दो, 4 6 से 24, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। सो फाइनली क्या हो जाएगा, आर इज 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर ये किसका होगा, स्फीयर का। तो हेंस करके लिखेंगे, हेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिर आपको मज़ा आने वाला है। तो अगर आप इस यूट्यूब नेटवर्क DN एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में नए हों तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ सम डे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।